नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर के नया अपडेट है, बड़ा अपडेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच जो ये पूरा डेवलपमेंट है, पहला बयान उनकी तरफ से आया है, पहला ट्वीट उनकी तरफ से आया है और शायद सरकार को अब समझ आ रहा है कि इस आंदोलन की ताकत क्या है। पहले मैं वो ट्वीट पढ़ के बता देता हूं, फिर बताता हूं कि ये बयान का मतलब क्या है और क्या अपडेट है। उन्होंने इंग्लिश में लिखा, मैं हिंदी में अनुवाद पढ़ देता हूं। देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। छात्रों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। अब आप देखिए कि इसमें जो एक लाइन है जिस पे आपको ध्यान देना है, विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला, यानी श्रृंखला चेन है और कई सारे फैसले होने हैं और होंगे। क्यों होंगे? इसमें इसलिए मैं ये कह रहा हूं, इस लाइन पे फोकस कर रहा हूं कि श्रृंखला शब्द का इस्तेमाल किया, यानी चेन है और भी फैसले होंगे। और सवाल यह है कि क्या इस फैसले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी शामिल होगा? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो स्टूडेंट हैं उनका सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। और उसको लेकर के जिस तरीके का प्रोटेस्ट है, ये अभी तक जो मेरी ग्राउंड पे रिपोर्ट कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, बतौर पत्रकार मैं ये बता सकता हूं कि ये आंदोलन, इसको बिगाड़ने की, इसको बर्बाद करने की तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन यह आंदोलन सीजेपी या सोनम वांगचुक तक सीमित नहीं रह गया। ये छात्रों का आंदोलन बन गया है, ये देश के जेंजी का आंदोलन बन गया है। बहुत सारे लोग सोचेंगे जेंजी क्या होता है। 1997 से 2013 के बीच जो बच्चे पैदा हुए उनको एक टर्म दिया गया जेंजी। इससे पहले वालों को मिलेनियन कहा जाता है, उसके आगे जो 2013 के बाद पैदा हुए उनको अल्फा, जेंजी अल्फा कहा जाता है। अब ये प्रोटेस्ट एक तरीके से आप देखेंगे जैसे आग की तरफ फैल रहा है ये। क्यों? क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद में अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। जो जंतर मंतर नहीं पहुंच पा रहे हैं वो अपने अपने शहरों में प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। इंदौर में बड़ी संख्या में छात्र धरने पर बैठ गए हैं, पुलिस उनको हटाने की कोशिश कर रही थी, नहीं हटा पाई। पटना में कल जो है आंसू गैस के गोले चले, बौछारें की गई, वहां पे प्रोटेस्ट हुआ। प्रयागराज में प्रोटेस्ट हुआ। मैं देख रहा हूं अलग अलग शहरों, और मुंबई में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ। और ये मोदी सरकार आने के बाद पहली बार ऐसा है कि हिम्मत दिखा करके बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी बाहर आ रहे हैं। हुमा कुरैशी, इमरान खान, इन तमाम लोगों को देखा। ऋतिक रोशन ने ट्वीट किया, सलमान खान ने ट्वीट किया। सलमान खान की ट्वीट को लेकर के भी बहुत सारी बातें हो रही हैं और लोगों में, स्टूडेंट्स में इतना आउटरीच है, आप बिलीव नहीं करेंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं रात के 10 बजे, मैं पूरी रात जगा हूं, मेरी टीम जग रही है, हम प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं, अलग अलग चीजें दिखा रहे हैं। छात्रों में ना, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें विराट कोहली से लेकर तमाम क्रिकेटरों के प्रति गुस्सा है कि ये क्रिकेटर हमारे लिए क्यों नहीं लिख रहे हैं जबकि हम इनको इतना चीयर करते हैं। बॉलीवुड के कुछ लोग अब आने लग गए सामने, आप देखेंगे बयान आ रहे हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं, क्योंकि उन पे प्रेशर है। और आप बिलीव नहीं करोगे जेंजी का प्रोटेस्ट है क्या। एक तो इन्होंने प्रोटेस्ट को इतना क्रिएटिव बना दिया, अब इनको प्रोटेस्ट करने में मजा आ रहा है। जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, ये प्रोटेस्ट बड़ा कैसे हुआ, पहले उसकी क्रोनोलॉजी समझिए। बड़ा ऐसे हुआ कि एक टाइम ऐसा आया था कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में सिर्फ 100 लोग थे, सिर्फ 100 लोग, आप बिलीव नहीं करोगे 100 लोग थे। लेकिन सोनम वांगचुक जब से अनशन पे गए और बातचीत होने लगी, उनकी तबीयत खराब हो रही, तो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट बढ़ना शुरू हुआ। उसके बाद जैसे ही सरकार ने कितने ब्लंडर किए हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर के आप समझिए। जैसे ही सोनम वांगचुक को चद्दर में लपेट के ले जाया गया, उनके समर्थन में लोगों की भीड़ आ गई, लोगों की भीड़ सोनम वांगचुक के समर्थन में आ गई। फिर क्या हुआ? उसके बाद जो 20 जुलाई की तारीखी इतिहास में जो दर्ज तारीख है, जो इस तरीके का लाठीचार्ज हुआ और जिस तरीके की ब्रूटैलिटी की गई, छोटे छोटे बच्चों के साथ, छोटे छोटे लड़कियों के साथ, उनके कपड़े फटे, पुलिस वालों ने जो है, मतलब ये, मैं कई बार अपने शब्दों को कंट्रोल में रखता हूं, लेकिन वो घिनौना था कि कुछ पुलिस वालों ने लाठियों की नोक में, जो तस्वीरें आई, आरोप लगे कि कीलें लगा रखी थी। सादी वर्दी में जिस तरीके से पुलिस वालों ने पीटा, आज जो वहां बच्चों से आप बात करो तो उनको लगता है कि बीजेपी के लोग थे। दिल्ली पुलिस इसको अभी तक क्लेरिफाई नहीं कर पाई है। बहुत सारे बीजेपी के जो समर्थक हैं, नेता हैं, वो भी हमको देखते हैं। मैं आपको इस प्रोटेस्ट की सच्चाई बता रहा हूं।
अब हो क्या रहा है, आजकल के नेता अगर सवाल पूछो या सच दिखाओ तो दुश्मन मान लेते हैं। हम किसी पार्टी के दुश्मन या समर्थक नहीं हैं। जो सच है, जो ग्राउंड पे है, हम जन पक्ष के लोग हैं, हम वो बात बता रहे हैं। तो फिर जिस तरीके का लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद ये प्रोटेस्ट घर घर तक पहुंच चुका है और सरकार को ये बात समझ आने लग गई है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट सुबह सुबह आया है और उसमें भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जिक्र नहीं है। कैसे घर घर पहुंचा? जो नहीं आ पा रहे हैं ना, वो घरों से बैठ करके इनके लिए फूड ऑर्डर कर रहे हैं, जोमेटो से, ब्लिंकिट से सामान भेज रहे हैं। आप सोचो कि किस तरीके का इमोशन ट्रिक किया देश का, कि जैसे देखा ना, बच्चों की चप्पलें छूटी हैं, छोटे छोटे बच्चों के जो है जूते फेंके हैं। मैंने अपनी आंख से देखा, लोगों ने ब्लिंकिट से वहां चप्पल जूते ऑर्डर करके भेजे हैं कि जो बच्चे मिले, जो नंगे पैर दिखे, जिनके पास ना, उनको दे दो। इस तरीके का समर्थन है इस प्रोटेस्ट में। और सरकार को यह बात जितनी जल्दी समझ में आएगी, ये एजिटेशन उतनी जल्दी शांत होगा। और जेंजी क्या है ना, जेंजी को ये समझ नहीं पा रहे हैं। पहले मुझे भी लगता था कि यार ये जेंजी क्या है, ये बच्चे हैं, ये रील वील देखते हैं, गाना वाना गाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, स्नैप चलाते हैं, यही टाइप के बच्चे हैं। ये इंडिया का जेंजी ऐसा जेंजी नहीं है। लेकिन मैंने देखा इसमें जो, मैं अब जो बात कर रहा हूँ उसको आप समझिएगा, जो जेंजी है ना, उसमें जो जेड है ना, वो जिंदाबाद का जेड है। ये लड़के जिंदाबाद हैं, ये जिंदा हैं। इन्होंने अपनी जो थॉट प्रोसेस है वो इंटरनेट पे जरिए बनाई है, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस ये वो नहीं है कि आप जो है 20 साल नौकरी करते रहे, फिर आया करे यार नौकरी 9 to 5 जॉब कब तक करेंगे, अब अपना बिजनेस शुरू करते। नहीं, ये इंटरनेट पे वो अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। इनके मन में कि हम अपना बिजनेस कर लेंगे, इनके मन में कि हम ऐसा कुछ कर लेंगे। और देश का जितना पढ़ा लिखा जेंजी है लगभग एक जैसा सोचता है और उल्टी खोपड़ी का है। अब मैं जो बात करूंगा इसको शायद कम लोग माने, दिल्ली पुलिस के बहुत सारे जवानों के बच्चे यहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप एक उस महिला का वीडियो देखिए जिसमें वो अपनी बच्ची के साथ आई थी और कह रही थी कि मेरे पति पुलिस में हैं और मैं चाहती हूं, भगवान से मना रही हूं कि उनकी ड्यूटी यहां लगे, वो हमको रोकने के लिए, और मैं जाऊंगी और मैं दिखाऊंगी कि एक माँ की ताकत क्या होती, क्योंकि जो 20 बच्चे मरे उनकी माओं पे क्या बीत रही होगी मुझे पता चल रही है। इसकी इंटेंसिटी समझिए। जो टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं, वो टीवी चैनल्स के प्रति इतना गुस्सा है लोगों में, इतना गुस्सा है, सॉरी टू से, मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत सारे संपादक वहां बैठे हैं जो बहुत अच्छा काम करते रहे हैं, पर सर बहुत गुस्सा है लोगों में, बहुत ज़्यादा गुस्सा है टीवी चैनल्स को लेकर के। इवन अब इस स्थिति है प्रोटेस्ट साइड पे, हम जैसे माइक लेकर के अगर मान लीजिए कहीं कोने में भी खड़े हैं ना, तो लड़के आते हैं, पहले देखते हैं माइक कौन सा है, किसका माइक है, उसके बाद खड़े होकर बात सुनते हैं कि ये बात क्या कर रहे हैं। अगर कोई उल्टा बोलता है तो उसको तुरंत वहीं रगड़ते हैं, उनके साथ जो है उनको रोकते हैं। जिन बच्चों ने मारपीट की वो बिल्कुल गलत है। पत्रकारों के साथ आप मारपीट नहीं कर सकते। आप डिसएग्री करो, नारेबाजी करो, मत बात करो, उनको हटा दो, जो करना करो, लेकिन मारपीट नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स को। अब जिस तरीके से बहुत लोग कहेंगे जो मारपीट हुई, जो वीडियो आया उसको आप नहीं दिखा रहे, मैं अभी एडिट करने की स्थिति में नहीं हूँ इस वीडियो को, लेकिन जो मैं देख के आ रहा हूँ पिछली रात 22 जुलाई की रात, बच्चों के बीच में जो लोग घुसे हैं, हुड़दंगी, उत्पाती, मुंह ढक करके पुलिस वालों को मार रहे थे और बच्चे उसमें रोक रहे थे। जो मैंने एक इंस्टाग्राम पे अपने हैंडल पे रील डाली हुई है, न्यूज़ पिंच के हैंडल पे आप जाके देखिएगा, अभिनव पिंच के हैंडल पे जाके देखिएगा, उन लोगों ने चेहरे ढक रखे थे और बच्चे उनको रोक रहे थे। और जो एक्चुअल स्टूडेंट है ना, उनको रोक रहे थे, उनको मना कर रहे थे, उनको शांत करा रहे थे। और उसके बाद जब पुलिस वाले एसीपी घायल होकर बैठे थे, तो जो पढ़े लिखे बच्चे वो जाके उनको हवा कर रहे थे, पंखा दे रहे थे। ये फर्क है। और क्या है कि बाकी मीडिया क्या करता है, सिर्फ उस जो एक हिस्सा हुआ या कहीं मारपीट हुई, कोई झड़प हुई, उसी को हाईलाइट करके ये पाकिस्तानी फंडेड है, ये चाइना फंडेड है, ये फलाना फंडेड है। इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब कोई एजिटेशन होता है, प्रोटेस्ट होता है, तो बहुत सारे लोग अपना हित साधने के लिए निकल जाते हैं। जो सरकार के विरोधी लोग हैं वो भी इसमें आएंगे। जो विपक्ष है, विपक्ष का काम है सवाल पूछना, विपक्ष का काम है कि सरकार को अकाउंटेबल बनाना, वो भी इसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करेगी। भाई अन्ना आंदोलन में बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने पॉलिटिकल माइलेज लिया, एंटी कांग्रेस हुआ देश, तो वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं। जो एंटी इंडिया लोग हैं वो भी चाहेंगे इंडिया में अनरेस्ट हो, वो भी किसी तरीके के इन्वॉल्वमेंट होगा। लेकिन इस प्रोटेस्ट की प्योरिटी को समझिए। ये प्रोटेस्ट जो है वो, उसमें ज़्यादातर बच्चे हैं। मैं अभी रात में देख के आया हूँ, हमारी रिपोर्ट्स एडिट हो रही है क्योंकि नेट नहीं चल रहा था, बड़ी मुश्किल से अब नेट मिला है, तो थोड़ी थोड़ी देर में सारा मिलेगा। अलग पांडे सर आए, उनका इंटरव्यू किया, बहुत सारे बच्चों से बात की। इवन जो बच्चे हमें मिले रात में, रात के 2:30 बजे की बात आ रहा हूँ मैं,
2:30 बजे रात मिले बच्चे और फिर उन्होंने बताया कि भैया ये लोग आए थे, इस तरीके से मारपीट की। मैंने पूछा कि यार बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि नेपाल ट्रीटमेंट करेंगे, ये करेंगे। बोले भैया हमको नेपाल नहीं बनाना, हमारा देश लोकतंत्र है, भारत की एक खूबसूरती है, हम लोकतांत्रिक देश हैं, हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना हल लेंगे और नेपाल हिंदुस्तान कभी नहीं बन सकता। ये बात अगर कोई ये कोशिश कर भी रहा है, अगर कोई जो एंटी इंडिया लोग हैं जिन्होंने जो पहले बाकी ताकतें जो उन सारे नेपाल, मालदीव्स और श्रीलंका और बांग्लादेश में रहीं, वो ये भूल जाएं कि भारत की जनता इस तरीके से नहीं है। ये मॉरल ग्राउंड पे खड़े लोग हैं, इनकी मॉरलिटी यही है कि ये लोग पिटे हैं और खड़े होकर के यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए इनके लिए संवेदना पूरे देश में फैल गई है। ये अगर जैसे ही ये हाथापाई करेंगे, मारपीट करेंगे और न्यूज़ पिन सब दिखाएगा। मैंने बोला है कि अगर कोई बच्चा प्रोटेस्ट में बदतमीजी करेगा, मारपीट करेगा, लाठी चलाएगा, सबके वीडियो हम बनाएंगे और सब दिखाएंगे, सब पे मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, करियर खराब होगा। इसलिए ये काम कोई नहीं करेगा और बच्चे खुद कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे। मैं दिख रहा हूँ यार फुटपाथ पे बच्चे लाइन से सो रहे हैं घंटों तक, रात रात जो है जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट से बाहर। तो आप इसकी इंटेंसिटी सरकार समझे, जो एज गैप है उसको दूर करे। और सरकार के साथ समस्या क्या है ना, सरकार टीवी देखती है, सरकार टीवी देखती है, इसलिए उसको पता ही नहीं चल रहा है कि इसकी इंटेंसिटी क्या है। सरकार के लोग जब फ्री होते हैं, जो बड़े नेता हैं मैं जिनसे मिलता हूं, फिर वो ट्विटर चलाते हैं। ट्विटर पे नैरेटिव जो होते हैं ना वो फिक्स होते हैं, ये राइट विंग के लोग हैं, लेफ्ट विंग के लोग हैं, ये 4 इन्फ्लुएंसर हैं, ये ऐसा कहेंगे, वो ऐसा कहेंगे। इंस्टाग्राम देखिए, ये पूरा प्रोटेस्ट इंस्टाग्राम जनित है। इंस्टाग्राम देखिए कितना आउटरीच है। और अब इसको जेनजी ने मीम मटेरियल में तब्दील कर दिया, अब उनको मजा आ रहा है, फोमो क्रिएट कर दिया। फोमो होता है कि हम भी जाएंगे। फोमो को आप समझिए जैसे कुंभ में, पूरे देश में फोमो हुआ था कि 144 साल में पहली बार प्रोटेस्ट कुंभ महाकुंभ लग रहा है, ये जो बात फैली और हर कोई पहुंचा। वही जेनजी में हो गया कि हम क्यों नहीं जा रहे हैं। बच्चे अपने माँ बाप से लड़ रहे हैं कि हमको भी जाना है, माँ बाप कह रहे हैं नहीं जाओगे, वो कह रहे हैं हम जाएंगे। कितने सारे बच्चे मिलते बोले हम घर पे बिना बताए आए हैं। तो ये स्थिति है। प्रधानमंत्री का जो बयान आया वो हमने आपको बता दिया। अब इसमें जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा, कैसे होगा, या बाकी जो लोग हैं वो जो मांगे हैं वो कैसे पूरी होगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सीजेपी के प्रोटेस्ट से ज़्यादा, सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट से ज़्यादा छात्रों का प्रोटेस्ट बन गया है। सरकार को इसकी गंभीरता धीरे धीरे समझ आने लग गई, तभी प्रधानमंत्री का ट्वीट आया। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा। और आपको बताऊं ये वीडियो भी एक जेनजी ने रिकॉर्ड किया है। हमारी टीम में फरमान है, बहुत यंग बच्चा है, छोटा बच्चा है, ऋषि है। ये दोनों मेरे साथ रात भर से शूट कर रहे हैं, एडिट पे लगे हैं, पूरी रात नहीं सोए हैं। और ये उस जज्बे के साथ, और मैं जब इनको देखता हूँ ना तो इनसे प्रेरणा मिलती है कि यार ये इतने मेहनती बच्चे हैं। ऋषि हमारी टीम में जो कैमरा चलाता है, इसने मणिपुर की डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसने मणिपुर की डॉक्यूमेंट्री एडिट की। फरमान जो आप थंब देखते हो, जितने हमारे ग्राफिक्स होते हैं, वो फरमान बनाता है। ये 2000 के बाद के पैदा हुए बच्चे, और ये हमको बताते हैं कि सर इसका मतलब क्या है। लोगों, उनके स्लोगन, उनके वर्ड्स अभी नेताओं को नहीं समझ में आ रहे हैं। समझें, थोड़ा अपने बच्चों से बात करें। जो नेता है वो अपने बच्चों से बात करें कि इसका मतलब क्या होता है, तो वो बताएंगे। देखते रहिए न्यूज़ में। शुक्रिया। सारे अपडेट मिलेंगे थोड़ी देर बाद आपको। रात में जो भी हुआ वो सब कुछ देखने को मिलेगा। आप बहुत प्यार दे रहे हैं, आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आप सच देखना चाहते हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, जो कर सकते हैं, जैसा भी आप हौसला बढ़ा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाइए। देखते रहिए न्यूज़ पिंच।